नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं फिल्म की मजेदार और गहराई से भरी कहानियां। आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो फिल्म है गॉड ऑफ इजिप्ट। यह फिल्म 2016 में आई थी और इसमें हमने देखा कि वह मिस्र के देवताओं की एक अद्भुत और रोमांचक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे फिल्म की कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन मिस्र से, एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान और देवता एक साथ रहते हैं। देवताओं की ऊंचाई और रंग रूप इंसानों से अलग होता है, वह बड़े और बहुत ही शक्तिशाली अलौकिक होते हैं। इन देवताओं का राजा ओरसिस, जो न्याय और शांति का प्रतीक है, ओरसिस ने अपने राज्य को शांति और समृद्धि से भर रखा है और वो अपना शासन अपने बेटे होरिस को सौंपना चाहता है। ओरसिस अपने बेटे होरिस को राजा बनाने का फैसला करता है। राज्य में एक भव्य समारोह आयोजन किया जाता है जहां सभी देवताओं और इंसान इकट्ठा होते हैं। होरस इस खुशी के पल को बेहद उत्पत्ति होता है और लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे सबकी खुशियां गम में बदल जाती है। होरस के चाचा सेत, जो कि ओरसिस का भाई है, इस समारोह में आता है। सेत क्रूर और लालची देवता है। उसे इस बात से नफरत की उसका भाई ओरसिस राजा है और अब उसका बेटा होरस नया राजा बनने जा रहा है। सेत के मन में बदलने की और बदला लेने की आग जलने लगती है। सेत अचानक से ओरसिस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ओरसिस की मृत्यु के बाद सेत मिस्र का नया राजा बन जाता है। वो होरस को भी चुनौती देता है और उसके साथ एक खतरनाक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में सेत होरस की आंखें निकाल लेता है, जो उसकी दिव्य शक्ति का स्रोत होती है। होरस बुरी तरह से हार मान जाता है और सेत मिस्र पर अपना कब्जा जमा लेता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम है बेक। बेक एक चतुर और साहसी चोर है और उसकी प्रेमिका का नाम जाया है। जाया को विश्वास है कि होरस की मिस्र के सेत के अत्याचार से मुक्त कराना और वह चाहते हैं। जाया बेक को होरस की आंखें ढूंढने के लिए कहती है ताकि होरस फिर से अपनी शक्तियां वापस पा सके और सेत को हरा सके। बेक होरस की एक आंख चुराने में सफल हो जाता है और उसे लेकर होरस के पास पहुंचता है। होरस पहले तो इंसान बेक का भरोसा नहीं करता, लेकिन बाद में दोनों एक साथ सेत को हराने का प्रण लेते हैं। होरस और बेक की इस जोड़ी में बहुत सारी चुनौतियां और खतरनाक बाधाएं होती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सेत एक निर्दयी राजा बन चुका है और उसने मिस्र के सारे संसाधनों को अपने नियंत्रण में कर लिया है। वो अपने दुश्मनों को मारता और अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाने के लिए अंधकार की शक्तियों से समझौता करता है। उसकी शक्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि उसे हराना अब और भी मुश्किल हो जाता है। होरस और बेक सेत को हराने के लिए अलग अलग देवताओं की मदद लेते हैं। इस दौरान उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक समय ऐसा भी आता है जब बेक की प्रेमिका जाया की मौत हो जाती है, जिससे बेक टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और होरस का साथ देना और उसकी लड़ाई जारी रखता है। फिल्म की कहानी अब अंतिम चरण में पहुंचती है। होरस और बेक सेत के महल में पहुंचते हैं जहां उनकी आखिरी निर्णायक लड़ाई होती है। होरस को अपनी दूसरी आंख भी मिल जाती है और उसकी सारी शक्तियां वापस आ जाती है। सेत और होरस के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। सेत ने अपने चारों ओर अंधकार की दीवारों खड़ी कर रखी हैं, लेकिन होरस और बेक मिलकर सेत को हराने में कामयाब होते हैं। अंततः सेत की मृत्यु हो जाती है और होरस मिस्र का नया राजा बन जाता है। वो अपने पिता ओरसिस की तरह न्यायप्रिय और शांतिप्रिय शासक बनता है। बेक की प्रेमिका जाया को भी होरस के द्वारा जीवनदान मिल जाता है और फिल्म एक सुखद अंत की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों, यह थी गॉड ऑफ इजिप्ट की कहानी, जहां देवता और इंसानों ने मिलकर बुराई का अंत किया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और मिलते हैं आने वाले और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।